नमस्कार दोस्तों, मैं एक सर्वन चंद्रशेखर ओगले आपका अपने सीनियर शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आज थी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। आज मार्केट ने दोनों साइड मूवमेंट दी है। आज अगर आप देखोगे मार्केट का क्लोजिंग, तो फिर निफ्टी 0.27% पॉजिटिव, निफ्टी 0.18% और सेंसेक्स 0.13% पॉजिटिव क्लोजिंग दिए। बैंक निफ्टी कमजोर नजर आई, 0.19% निगेटिव क्लोजिंग दी है। उसके बाद स्मॉल कैप ने अप टू 1% पॉजिटिव, मिड कैप ने अप टू 0.80% पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। सबसे ज्यादा अगर सेक्टर आज कोई निगेटिव रहा है तो वो है पीएसयू बैंक, वो 1.19% निगेटिव क्लोजिंग दी। उसके बाद प्राइवेट बैंक 0.16% अ, और एक वो है एनर्जी। एनर्जी ने भी निग्लिजिबल नेगेटिव क्लोजिंग दी है। सबसे ज्यादा पॉजिटिव क्लोजिंग दी है वो है फार्मा सेक्टर ने 1.56%। उसके बाद इंफ्रा सेक्टर ने 0.67% पॉजिटिव क्लोजिंग दी है और एफएमसीजी सेक्टर ने 0.55% पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपने जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है उसमें हर सेक्टर के एक या दो स्टॉक होने चाहिए कम से कम। अगर 6 सेक्टर भी आप लगाते हो तो 12 स्टॉक तो होने ही चाहिए। पता नहीं कौन सा सेक्टर कब मूवमेंट दे, तो इसलिए हर सेक्टर के आपने मिनिमम 6 सेक्टर और 6 में से 12 स्टॉक तो आपके पास होना बेहद जरूरी है। यही फोलियो मैनेजमेंट होता है। अभी उसको कहाँ बाय करे कहाँ सेल करे ये तो आपको टेक्निकल एनालिसिस बताए। मैं भी अपने चैनल पे स्टॉक देता रहता हूँ, लेकिन मेरे कोई अथॉरिटी नहीं है बाय और सेल की, तो इसलिए वो मैं खरीदता हूँ वही डालता हूँ। तो जो इसमें स्टॉप लॉस भी देता हूँ, आपको स्टॉप लॉस भी मार्केट में लेने पड़ेंगे। ये था हमारा एक आपके लिए फ्री एडवाइस। अब आगे देखते हैं कि निफ्टी निफ्टी में आप देखोगे तो मैंने बताया था ये मार्केट में आंधी से पहले की, तूफान से पहले की शांतता थी। हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था। उसके बाद मैंने बोला था कम से कम 18,880 के आसपास मार्केट, 19,880 के आसपास मार्केट आना चाहिए। लेकिन या तो कम से कम 20,000 तक, और 20,000 तक मार्केट आज आया। तो हम ये कैंडल जो बनी है अभी आप यहाँ देख सकते हो, ये हैंगिंग मैन भी बन सकती है क्योंकि ये डबल टॉप के आसपास है जहां से सेलर्स एक्टिव होते हैं ना। ये जो स्टार कैंडल है इसको हम इवनिंग स्टार बोलेंगे, इसके नीचे से सेलर्स एक्टिव होते हैं। तो अगर आप इसके नीचे से सेलर्स का अगर आप देखोगे, यहाँ से एक लाइन अगर आप हॉरिजॉन्टल खींचते हो तो आप देख सकते हो मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ये अगर आप देखोगे तो मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहा है आपको समझ में आएगा। ये हैंगिंग मैन भी हो सकती है जब तक हम इसके ऊपर 20 155 मतलब 20 160 के ऊपर ही ट्रेड करना बेहद जरूरी है। 5 मिनट में देखेंगे आज हमारा ट्रेड कहाँ बन रहा था, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड ट्रेड। आगे आप देखोगे तो गैप अप, थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हुआ। इसके बाद अगर आप देखोगे तो इस कैंडल के नीचे हम सेल कर सकते थे। इस कैंडल के नीचे क्यों बार बार एक रेंज को और स्टॉप लॉस ये टच कर रहा था, और यहाँ पे और इसके नीचे अगर हम सेल करते ये डोजे कैंडल और इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाते तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस, और यहाँ देख सकते हो वन साइड मूवमेंट कितनी बढ़िया हमें मिली। उसके बाद हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। क्यों कर सकते थे, एक डोजी कैंडल थी, एक स्टार कैंडल थी। स्टार कैंडल ग्रीन थी, इसका मतलब बायर्स थोड़े से ज्यादा हैवी थे सेलर्स पे, तो इसके ऊपर हम बाय करते तो भी हमें एक ट्रेड मिलता। या तो हमें यहाँ पे ट्रेड करते, अच्छा सा ट्रेड हमें यहाँ पे मिलता। कहाँ पे, ये है, ये यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बना, इसके बाद ब्रेकआउट, ये पुल बैक, और इस कैंडल के ऊपर हम बाय करते और इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस था। ये हमारा सेकंड ट्रेड था। उसके बाद थर्ड ट्रेड ये था, यहाँ पे हमारा बाय और इसके नीचे स्टॉप लॉस। लॉजिक सेम, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो कर रहा था तो हम इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाते और इसके ऊपर बाय करते, और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस छोटा होता। और यही लॉजिक होता है मार्केट में ट्रेड करने का, और इसी तरह ट्रेड करना भी चाहिए। ये था हमारा आज का निफ्टी का एनालिसिस। ट्रेड कहाँ पे करना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा बना था हायर लोज, वो था थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट पे हमेशा एंट्री करनी चाहिए, लेकिन ब्रेकआउट के बाद अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न में ब्रेकआउट देने के बाद हम यहाँ इसके ऊपर बाय करते। अब कल कल हमें 20 160 के ऊपर बाय करना है, और अगर सेल करना पड़े तो 20,097 के नीचे हमने सेल करना है। क्यों, यहाँ से बायर एक्टिव है तो यहाँ से अगर ये क्रॉस करता है तो सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं। लॉजिक यही है, साइकोलॉजी पे भी ट्रेड करना पड़ता है।
ये था हमारा निफ्टी का। अभी बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे था हमारा निफ्टी में एक हैंगिंग मैन की ही लेकिन ग्रीन कैंडल थी। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो वीक है, ये भी हैंगिंग मैन की तरह काम कर सकता है, लेकिन हेड एंड शोल्डर पैटर्न बड़ा स्ट्रांग होता है। मेरा फेवरेट पैटर्न है। मैंने ढेर सारे स्टॉक हेड एंड शोल्डर पे ही दिए, यूनिवर्स हेड एंड शोल्डर पे बाय किए हुए हैं। तो ये यहाँ पे अभी 5 मिनट में हम देखेंगे कि हमारा ट्रेड कहाँ पे बनता है। ट्रेड बैंक निफ्टी में भी सेम। अभी ये एक देखोगे तो ये काफी कंसोलिडेशन दिया है, पूरे दिन कंसोलिडेशन दिया है। तो यहाँ पे 44,440 के आसपास हम बाय करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत बढ़िया बेस बना है। अब यहाँ से उछाल आता है, इसके ऊपर अगर जाता है 44,585 तो हम 44,775 मतलब तकरीबन 200 पॉइंट के लिए हम ट्रेड करेंगे। ये बहुत ही अच्छा पैटर्न बना है, हायर लोज भी लगाया है, बेस बनाया है, इसको हम ट्रिपल बॉटम भी बोल सकते हैं। और मैंने कल के वीडियो में बताया था ये हेड एंड शोल्डर की ये नेक लाइन थी, इसके पास आना मार्केट का बेस जरूरी है, और मार्केट करेक्ट यहाँ पे आया, ये डबल बॉटम बनाया, थर्ड बॉटम के पास दोबारा आया, तो हम यहाँ पे बाय किया, करना जरूरी था। मैंने यहाँ पे बाय किया था, लेकिन मैं मेरे इस पे टेलीग्राम चैनल पे नहीं दे पाया। तो यहाँ पे भी एक अच्छा मुझे रैली मिला। ये था हमारा आज का एनालिसिस की ट्रेड कहाँ पे बन रहा था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 44,250 के नीचे हमने सेल करना है, क्योंकि ये बेस बना है, इसके नीचे हमने सेल करना है, और 44,440 के आसपास हमने बाय करना है। बस अगर कल गैप अप गैप डाउन ओपन होता है तो हम 30 मिनट की रेंज फॉलो करेंगे, और ये जो दी हुई रेंज है ये इनवैलिड हो जाएगी। मैं कोई बाय और सेल का सिग्नल देता नहीं, और ना ही मुझे अथॉरिटी है। मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज से वीडियो बनता हूँ, आपको इससे खूब सीखने को मिलेगा, और जिससे आपके पैसे बचेंगे। और यही टाइम फ्रेम चेंज करोगे तो आप इस पे स्टॉक स्विंग ट्रेड के लिए बाय कर सकते हो। बस टाइम फ्रेम चेंज होता है, बाकी पैटर्न सेम होता है, उसी को फॉलो करना होता है। ये था हमारा आज का एनालिसिस। अगर अब मुझे जो प्रोबेबिलिटी लग रही है वो मार्केट अप ट्रेंड की, क्योंकि तूफान के पहले की शांतता खत्म, अभी मार्केट में आंधी आने के चांसेस ज्यादा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।